ये नकली लोग जो कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर कहते थे, बड़े भाई और छोटे भाई ताल मिलाते थे, ये दोनों घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। मैंने सबको देखा है, ये छली है, कपटी है ये सारे लोग। और इन लोगों की जमानत जब्त हो गई थी, सारे के सारे उम्मीदवार, दर्जनों उम्मीदवार का जमानत जब्त हमने कराया था और पूरे हिस्ट्री बनाया था। पूरी विद्यार्थी परिषद की टीम पटना विश्वविद्यालय में 77वें छात्र संघ के अध्यक्ष चुन के आए थे। ये पटना में आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की जयंती बड़े पैमाने पर मनाई जा रही है। सभी राजनीतिक दल अपनी ताकत भी दिखाने में जुटी हुई है, चाहे वो बीजेपी हो, आरजेडी हो या फिर जेडीयू, हर जगह तैयारी है। लेकिन यहाँ जिद और जुनून का अंतर देखिए। मिलर ग्राउंड के परमिशन को लेकर जो जिद बीजेपी ने ठानी थी कि अगर मिलर ग्राउंड हमें नहीं मिलता है तो हम सड़क पर कार्यक्रम करेंगे। फिलहाल हम बीजेपी दफ्तर में मौजूद और यहाँ कार्यक्रम की अंतिम रूपरेखा है वो तैयारी का दिख रहा है। बाहर ट्रक लगा हुआ है, कार्यक्रम शुरू हो चुका है, उसी पर मंच बनाया गया है रोड को रोक के। अंदर बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में झंडे लेकर तैयार हैं। आज कर्पूरी जी की जयंती मनाई जा रही है। हाँ, मनाई जा रही है। इस कड़ाके की ठंड में बाहर बैठने से अच्छा होता है कि अंदर अगर इस खाली हॉल में अगर हो गया होता तो शायद प्रतिष्ठा भी शायद अच्छा रहता। ठंड से पब्लिक ठंड से भी बचती और आरामदेह भी होता। लेकिन फिर सड़क पर क्यों किया गया? अब सड़क पर तो आगे वाले बता पाएंगे। ये जिद है कि हम सड़क पे करेंगे अगर ग्राउंड नहीं है। ये जिद नहीं है। ये सड़क संख्या काफ़ी संख्या के लेकर के इसमें नहीं हट पाता लोग। बीजेपी की जो संख्या है ना इसमें नहीं हट पाता, इसीलिए वो लोग बाहर अपने किए। लेकिन रोड जाम करने बड़ा जगह मिलना चाहिए तो पब्लिक उसमें जा सकती थी, लेकिन जगह ये बहुत कम है, इसलिए रोड पे। हाँ, लेकिन रोड पर सही है। रोड पर सही नहीं, लेकिन फिर भी मजबूरी है, रोड पे आना मजबूरी है। जाएगा तो क्या किया जाएगा, जगह हम लोग को नहीं मिला, सुरक्षित जगह स्थान इसमें कर रहे हैं। लेकिन सड़क पे बाकी लोग जो बैठे हैं ठंड में उनको मुसीबत हो रही है, कोई बीमार पड़ जाएगा। एक तो जिद है कि हम सड़क पे ही करेंगे। जी नहीं, ये तो कोई जिद नहीं है। अब जहाँ जगह नहीं मिलेगा तो आदमी तो कार्यक्रम करना तो करेगा ही, जहाँ भी करे कार्यक्रम करना है, जहाँ भी मिले कार्यक्रम करना है। अब जिस हम कंपाउंड में खड़े हैं, अगर बीजेपी के नेता चाहते तो इस ढके हुए ग्राउंड में भी कार्यक्रम कर सकते थे और इस कार्यक्रम में जो तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं उनको ठंड से राहत भी मिलती। फिलहाल बीजेपी ने जो जिद ठाना था कि हम सड़क पर करेंगे और मैसेज देंगे कि कर्पूरी ठाकुर के सबसे बड़े हितैषी हम हैं। राजद ने कृष्ण मेमोरियल हॉल को बुक किया है तो जेडीयू ने वेटनरी ग्राउंड को। लेकिन बात मिलर ग्राउंड को लेकर अटकी हुई थी, क्योंकि मिलर ग्राउंड में जेडीयू ने 24 तारीख के कार्यक्रम में आने वाले कार्यकर्ताओं के रुकने के लिए 23 जनवरी को बुक करा लिया था। और यही विवाद की जड़ है। विवाद का जड़ ये है कि बीजेपी ने कहा कि अगर हमें ग्राउंड नहीं मिलता है तो हम बीजेपी और जेडीयू ऑफिस के बाहर सड़क पर कर्पूरी जी की जयंती मनाएंगे। पुलिस ने जेडीयू और आरजेडी दफ्तर के बाहर जाने से बीजेपी को तो रोक दिया, लेकिन बीजेपी दफ्तर के सामने पार्टी ने यह फैसला लिया कि यही सड़क को ब्लॉक करके हम कर्पूरी जी की जयंती मनाएंगे। मेरे पीछे जो तस्वीरें आप देख रहे होंगे, इन तस्वीरों में देखिए यहाँ हजारों कार्यकर्ता आ सकते थे, बैठ सकते थे, कर्पूरी जी की जयंती में शामिल हो सकते थे। इस कड़कड़ाती ठंड में लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। जिस संख्या बल का यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं उन तमाम तस्वीरों को भी हम दिखाएंगे। देखिए बीजेपी दफ्तर से हम बाहर निकल रहे हैं जहाँ पर सड़क पे ये कार्यक्रम किया जा रहा है और सड़क पे ही बड़ी ट्रक लगाकर यह मैसेज दिया जा रहा है कि हम अपने जीत पर पूरी तरीके से कायम है और हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये जो मंच बना हुआ है, ये मंच सीधे तौर पे बीजेपी का मुख्य कार्यक्रम स्थल बना हुआ है आज, और नीचे कुर्सियां लगा दी गई है, दोनों तरफ गाड़ियों को रोक दिया गया है और अब सीधे तौर पे ये जो कार्यक्रम है वो भव्य बनाने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ भारत सरकार के मंत्री अश्विनी चौबे जी भी मौजूद हैं, इनसे भी समझते हैं कि आखिर क्या अंतर है। सर, आज कर्पूरी ठाकुर की जयंती सड़क पर मनाने की बात आ गई, आखिर ये जिद है या फिर करने की चाहत? पूछिए जा करके सरकार के मुखिया को कि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों हो गया। आज लोगों को आने जाने में कठिनाई हो रही है, हमें सड़क पर ट्रक का मंच बनाना पड़ा है। मेरा बुकिंग था 24 तारीख को मिलर स्कूल में भाजपा का, और उन्होंने 23 तारीख से ही कब्जा कर लिया। ये लोग
पूरी तरह से लोकतंत्र नहीं, ये लोग अलोकतांत्रिक काम करने वाले, तानाशाही रवैया करने वाले और घड़ियाली आंसू बहाने वाले कर्पूरी जी के नाम पर, जिन्होंने उनको समस्तीपुर से टिकट नहीं देने दिया। ये भूल गए हैं लोग क्या? जो बड़े भाई, जो नीतीश कुमार के बड़े भाई लालू यादव, जो पेट्रोल का पैसा कर्पूरी जी को नहीं, जीप मांगा तो बोला 2-2 बार मुख्यमंत्री ने जीप दूंगा, जाइए, जीप नहीं है, पार्टी के काम के लिए मांगा था, कोई घर के लिए नहीं। एक गरीबों के मसीहा कर्पूरी जी थे, जिनके पास पेट्रोल का जीप नहीं है। एक गरीबों के मसीहा जो अट्टालिका खड़ा करके अपने सहित गेंट जोड़ के परिवार सहित जेल जाने की तैयारी में। चौबे जी गरीबों का नकली मसीहा, ये ठगने वाले। मैं छात्र जीवन से ही कर्पूरी जी से जुड़ा हुआ हूँ। आप लंबे समय तक जुड़े रहे, आपके पास उनके तमाम कार्यों का अनुभव भी है। आपने लालू यादव को भी देखा और नीतीश कुमार को भी देखा है। मैंने सबको देखा है। ये छली है, कपटी है, ये सारे लोग। कर्पूरी जी वो जिंदा दिल है, उनके एक एक चीज़ सुनेंगे तो आपको लगेगा। हिलसा गोली कांड नालंदा का मैं नेतृत्व कर रहा था विद्यार्थी परिषद की ओर से हम लोग, और वहाँ कहा चलो, उस समय कर्पूरी जी की सरकार थी, पटना चलो। गांधी मैदान में हजारों लोग जुट गए थे। कर्पूरी जी को मालूम हुआ था रात में गोली कांड का, और वो दिल्ली से सुबह फ्लाइट से आए, सीधे पाटलिपुत्रा में अहमद साहब के घर पर जाके कहा, जो जज थे, कि आपके चेयरमैनशिप में ये गोली कांड की जांच होगी, 15 दिनों में न्याय हो। और वो सीधे आकर के फाइल लेकर के और जुलूस में आ गए। आज तक कोई भी मुख्यमंत्री जिसके खिलाफ में आंदोलन हो और वो छात्रों के हजारों भीड़ में आ जाए और आकर के घोषणा कर दे, मैंने इतिहास रचा है कर्पूरी जी ने। कर्पूरी जी छात्रों के भी उतने प्यारे थे। मुझे याद है जब फुलवारी सिर्फ जेल कांड 2 जुलाई 1974 में मुझे गर्भ सलाखे से दागा गया, 6 महीने तक मैं मौत और जीवन से अस्पताल में संघर्ष कर रहा था। उस समय कर्पूरी जी वारंटेड थे, रात दिन कभी कभी छिप करके आके मिलते और मुझे सहलाते थे, पुत्रवत वो प्यार देते थे। और उनको जब इसी पिछड़े के नेता, तथाकथित नेता, इन लोगों ने कहा कि 77 में छात्र संघ के अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद से मेरा उम्मीदवारी हुआ, कहा इनके खिलाफ चलिए पीजी हॉस्टल में मीटिंग करेंगे। कर्पूरी जी ने कहा मैं जाऊंगा। अरे आज भी उसके पीठ में देखो गरम सलाखे का दाग है, अश्विनी चौबे के पीठ में। मैं उसके खिलाफ क्या बोलूँगा? वो सही में जिंदा दिल है। और इन लोगों की जमानत जब्त हो गई थी, सारे के सारे उम्मीदवार, दर्जनों उम्मीदवार का जमानत जब्त हमने कराया था और पूरे हिस्ट्री बनाया था। पूरी विद्यार्थी परिषद की टीम पटना विश्वविद्यालय में 77 में छात्र संघ के अध्यक्ष चुन के आए थे। ये नकली लोग जो कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर कहते थे, बड़े भाई और छोटे भाई ताल मिलाते थे, ये दोनों घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। चौबे जी, गरीबों के मसीहा के लिए कार्यक्रम हो रहा है और मिलर ग्राउंड नहीं देना, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि सियासत में बिहार में आप लंबे समय तक तानाशाही का रवैया है, वो लोकतांत्रिक है, अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आखिरी सवाल, जो लोग बाहर ठंड में आए हैं, कुछ लोगों का कहना है कि अगर अंदर बीजेपी में कार्यक्रम के लिए जगह मिल जाता है तो क्या ये जो खाली परिषद है इसमें नहीं हो जाता? बीजेपी के अंदर जो खाली जगह इसमें भी तो हो सकता था। सड़क जाम करने की जरूरत क्या थी? सड़क जाम मेरा 24 तारीख को मिलन स्कूल में था, लोग आ गए बाहर से, चारों तरफ से आए हैं, तो हमें बाध्य होकर के सड़क पर करना पड़ा। ये मजबूरी थी, मजबूरी है। और उन्होंने तानाशाही रवैया का परिचय दिया और उनको पूरी तरह से इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपकी भी चेतावनी है ये कार्यक्रम करके? खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सुन लो कान खोल करके, इसकी खामियाजा इस सरकार को, पलटू राम की सरकार को भुगतना पड़ेगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और देखिए किस तरीके से खाली ग्राउंड में कार्यक्रम को लेकर जब चौबे जी से हमारी बातचीत हुई तो कर्पूरी ठाकुर के साथ बिताए हुए उन्होंने पल को याद किया, क्योंकि लंबे समय तक ये सियासत में रहे। कर्पूरी ठाकुर को भी इन्होंने देखा है, कर्पूरी ठाकुर की सियासत को इन्होंने जिया भी है। और दूसरी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये मंच बना हुआ है। ये वही मंच है जो एक बड़े से ट्रक पर बनाया गया है और तमाम बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं। और देखिए ये सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से कर्पूरी ठाकुर के नाम पर जो कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम की अलग अलग तस्वीरें और जिस भीड़ के दावे किए गए थे उस भीड़ की तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ से मंच की तस्वीरें देखिए, ये मंच पे तमाम पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद हो गए हैं और ये कार्यक्रम की अब धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं और ये विधिवत शुरुआत है। और देखिए बीजेपी के जो विधायक हैं वो मंच पे हैं और अब से कुछ देर बाद तमाम जो नेता हैं वो पहुंचेंगे। दूसरी तरफ ये देखिए, ये बीजेपी के कार्यकर्ता
जो सड़क पे इस ठंड में ठिठुर रहे हैं। और सीधे तौर पे हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरीके से भाजपा ने जो कार्यक्रम किया है उस कार्यक्रम की तस्वीर है। और यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो यहाँ मौजूद हैं और ये सीधे तौर पे 100वीं जयंती मनाई जा रही है। बीजेपी ने जो कहा कि वो किसी भी सूरत में ग्राउंड अगर हमें नहीं मिला, मेरा ग्राउंड नहीं मिला, तो हम सड़क पर ही कर्पूरी जी की जयंती मनाएंगे। और अंत में बीजेपी ने यह साफ कर दिया कि चाहे लोगों को मुसीबत हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन हम इस मुसीबत में जूझ रहे लोगों के साथ हैं और हम ठंड में ही ये तमाम जो लोग हैं। आप लोग यहाँ बैठ कर्पूरी जी की जयंती में आई हैं। अरे भाई बताओ यार आप। कई जो लोग हैं वो बोलने से भी बच रहे हैं, लेकिन हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से इस पूरे ग्राउंड को भर दिया गया। सड़क के दोनों तरफ जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे धीरे धीरे जेडीयू आरजेडी को चेतावनी देने के लिए, ये चुनौती देने के लिए बीजेपी ने ये भव्य कार्यक्रम 20 सड़क कर दिया है। और देखिए ये कुर्सियाँ बता रही हैं, गवाह हैं कि कुर्सियाँ और भी लग रही हैं। धीरे धीरे कार्यक्रम स्तर पर ये बताना है, ये ताकत दिखाना है। देखिए यहाँ कुर्सी लगाई जा रही है सड़क पे और इन कुर्सियों के माध्यम से यह मैसेज है कि आज इस ठंड में भी हम कम नहीं हैं, हमारे हौसले कम नहीं हैं और हम लगातार तैयारियों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कुर्सी लगाए जा रहे हैं लगातार और ये भीड़ को, ये लोगों को स्थिर करने की कोशिश है और ये ताकत दिखाने की कोशिश है। बीजेपी ने अपना ताकत दिखा दिया कि मिलर ग्राउंड राजनीतिक साजिश के तहत हमें नहीं दिया गया है, तो हम सड़क पर ही कार्यक्रम करेंगे। भले ही बीजेपी दफ्तर में पर्याप्त जगह भी था, वहाँ भी कार्यक्रम हो सकता था, लेकिन बीजेपी ने चुनौती के तहत ये मैसेज दिया कि चाहे जो हो जाए हम तो वही करेंगे, नहीं तो फिर सियासत कर्पूरी ठाकुर के नाम पर कैसी होगी। कर्पूरी जननायक थे, गरीबों के मसीहा थे, सादगी के लिए जाने जाते थे। उनकी सादगी उनकी पहचान थी। मुख्यमंत्री होते हुए भी जिनके पास गाड़ी नहीं थी, आज उनकी जयंती पर सड़कों पर गाड़ी लगाकर ये जयंती मनाई जा रही है। बड़ी बड़ी गाड़ियां लगा दी गई हैं, गाड़ियों का काफिला है, कार्यकर्ता सड़क पर हैं। ठंड में लोग सीधे तौर पर यहाँ पड़े हुए हैं। हाड़ कंपकपाने वाली ठंड है, लेकिन बीजेपी को न ठंड की परवाह है और ना ही इस जाम से परेशान हो रहे लोगों की फिक्र है। यहाँ तो बस कर्पूरी ठाकुर के नाम पर सियासत करना था, तो सभी सियासत करने में मशगूल हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।